ओम संगच्छ ध्रुवं संबध्वं संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानान उपासते। अब हम चालन क्रिया करेंगे जो शिथिलीकरण अभ्यास के तहत आता है। इसमें सर्वप्रथम हम ग्रीवा चालन करेंगे जिसे ग्रीवा शक्ति विकासक भी कहते हैं। सम स्थिति में आकर प्रथम चरण में अपने सर को आगे और पीछे की ओर झुकाना है ताकि उनमें खिंचाव आए। इसके लिए अपने पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़ा हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में कमर पर रख लेंगे। इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय अपने हथेलियों को कमर पर रख लें। अब हम दूसरे के तहत द्वितीय चरण में अपने सर को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाएंगे, खिंचाव लाएंगे। इस दौरान सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाना है और कान को कंधे के जितना नजदीक लाने का प्रयास करना है। तीसरे चरण में अपने सर को दाएं और बाएं घुमाना है। सिर को सीधा रखते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाना है जिससे हमारी ठुड्डी और कंधे एक सीधे में आ जाएं और श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में आ जाना है। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए भी करना है। चौथे चरण में हमें ग्रीवा घुमाना करना है यानी कि हेड रोटेशन, नेक रोटेशन करना है। अपने सांसों को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाना है और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करना है और फिर सांस को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और वापस लाना है। इसी प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। आप कम से कम यह 4 बार जरूर करें। अब हम अगला करने जा रहे हैं स्कंध संचालन। शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम समस्थिति में आ जाएंगे और पहला करेंगे स्कंध खिंचाव करेंगे, शोल्डर स्ट्रेच। इसके लिए हमें अपने पैरों को एक साथ मिलाकर शरीर को सीधा रखना है और बाहें जो है शरीर के साथ लगाकर रखता है और फिर सांस अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाना है। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाना है और अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखना है। तो यह तो प्रथम चरण है। अब दूसरी चरण में हम स्कंध चक्र करेंगे जिसे स्कंध चालन भी कहते हैं। इसके लिए भी हम सीधे खड़े हो जाएंगे और बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखेंगे और दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखेंगे। दोनों कोहनियों को पूरी तरह से चक्राकार घुमाएंगे। इस दौरान यह ध्यान देना है कि अपने सांसों को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करना है और पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाना है और वापस लाते हुए अपने भुजाओं को शरीर से स्पर्श कर देना है। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार करना है और फिर पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। इसे आप 2 बार 8 बार कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे ले आना है। अगला हम करने जा रहे हैं कटी चालन जिसे कटी शक्ति विकासक भी कहते हैं। इसके लिए भी हम समस्थिति हो जाएंगे यानी कि दोनों पैरों के बीच। इसे यहाँ पर हम 2 से 3 फीट की दूरी रखेंगे। अपने दोनों भुजाओं को कंधों को सीधे तक उठाएंगे। इस समय दोनों हथेलियां हमारी समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने होंगी और अपने सांस को एक्सहेल करते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाना है जिससे दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए और सांस को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में बाहर वापस आ जाना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए
शरीर को दाईं ओर घुमाना है जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाना है। इस तरह से इसका चक्र पूरा होता है और अभ्यास के बाद हम सम स्थिति में शिथिल हो जाएंगे। अगला है घुटना संचालन, जिसके लिए भी समस्थिति सेम है, सजग स्थिति में रहेंगे। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर पर लाना है और हथेलियों को नीचे की ओर रखना है। इसके लिए श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ना है और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आना है। और अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होगी और श्वास को अंदर शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा कर लेना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आना। इसी विधि को आप दोहरा सकते हैं 8 बार भी, 10 बार भी। अब हम योगासन करने जा रहे हैं जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहला ताड़ासन है जिसे ताड़ वृक्ष की स्थिति में आना है। इसके लिए पहले हम अपने दोनों पैरों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखना जरूरी है। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक उठाना है और दोनों हाथों को, अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाना है और हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाना है। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से भी उठा लेना है और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाने का प्रयास करना है। इस स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकेंड तक हमें रुकना है और अपने एड़ियों को वापस जमीन पर ले आना और श्वास को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करना है और भुजाओं को वापस लेना है। अगला हम करने जा रहे हैं वृक्षासन, जिसमें हमारी शरीर की स्थिति वृक्ष की स्थिति जैसी हो जाती है। इसमें हम अपने दोनों पैरों में से 2 इंच का अंतर रखकर तो खड़ा होते ही हैं, आंखों को सामने की ओर किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर पेरिनियल एरिया में रख लेते हैं और श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेते हैं। इस स्थिति में आपको 10 से 30 सेकेंड तक रुकना है। इस दौरान आपको सामान्य रूप से सांस लेना है और सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है और पैर को पूर्व अवस्था में वापस ले आना। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास हमें दूसरे पैर से भी करना है और 8 बार तक कर सकते हैं। अब हम अगला करने जा रहे हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में अभ्यास करते समय सर्वप्रथम हमें 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाना है और धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और कटी भाग से यानी कि कमर के भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें तब तक जब तक हमारी हथेलियां जमीन को स्पर्श ना कर ले और कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अंतिम स्थिति में 10 से 30 सेकेंड तक रहें और इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको झुकना है और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर खींच कर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है और हमें सम स्थिति में विश्राम करना। अगला हम करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन। इसके लिए अपने पैरों के बीच 2 इंच खड़े हो जाएंगे, गैप रख के दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को बगल से पकड़ लेंगे और कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करेंगे। अपने सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है हमें और सांस लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना है हमें।
इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकना है और सामान्य रूप से सांस लेते रहना। सांस को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाना। अगला हम कर रहे हैं त्रिकोणासन, त्रिभुजासन। इसके लिए हमें दोनों पैरों के बीच 3 फीट का दूरी रखकर खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाना है और दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ मोड़ना है। अपने श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना है और झुकने के बाद दाएं हाथ की अंगुलियों को पीछे की ओर रखना है और कुछ देर तक वहां बने रहना और अपने बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में ही इसे भी रखना है। तत्पश्चात हमारी जो नजर होनी चाहिए बाईं हथेली की आगे की ओर होना चाहिए। फिर सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली अंगुलियों को देखना है और सामान्य सांस लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक हमें रुकना है और इसी प्रकार सांस को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इसी आसन को दूसरे साइड से भी, बाएं साइड भी झुक के आप दोहरा सकते हैं, तब आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। अब हम करने जा रहे हैं बैठकर की जाने वाली आसन, जिसमें सबसे पहला आता है भद्रासन। इसके लिए हमारी शारीरिक स्थिति बैठी हुई स्थिति यानी कि विश्रामासन होगा। दोनों पैरों के सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठना है और फिर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा खींच लेना है, नितंब के पास खींच के लेना है। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए और दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आना। सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक देना है और सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके लाना है और यदि नजदीक नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना ही। इसी फाइनल स्थिति में आपको 10 से 30 सेकंड तक रुकना है और सामान्य स्थिति में सांस लेते हुए वापस आ जाना। इस तरह से आप उसके बाद थोड़ा सा सूक्ष्म प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अगला हम वज्रासन करने जा रहे हैं। यह आसन ध्यान के लिए बड़ा ही जरूरी है। इसके लिए अपने पहले तो दोनों पैरों को फैलाकर बैठ गए, फिर दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेना है और पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाना है। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठ जाना है जैसे पंजे बाएं नितंब के नीचे आ जाएं। पैर का, दोनों पैर का अंगूठा जो बिग टोज है मिलते रहे और एड़ी फैली रहेगी, नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह से वज्रासन हो गया। अगला हम करने जा रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। इसके लिए भी हमारी बैठी हुई स्थिति में विश्रामासन। इसके लिए हमें दंडासन में आके पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे और घुटने पर खड़े होकर हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखना है कि हमारी अंगुलियां जमीन की ओर हों। केहूनियों और कंधों को समानांतर रखना है। अब सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए अपने ग्रीवा को, मांसपेशियों को शिथिल कर लेना, उन्हें खींचना है और श्वास अंदर खींचे एवं धड़ को जितना संभव हो सके पीछे की ओर झुकाना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना है। जांघों को जमीन से लंबत रखना है और सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस स्थिति में आप 10 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। अगला हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन, जिसमें हमारी शरीर ऊंट जैसी स्थिति बन जाएगी। इसके लिए भी हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। घुटने और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर हम झुकेंगे, जिसमें धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे और सांस भी छोड़ते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखना है। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना है। सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रोकना है और सांस अंदर खींचते हुए
सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में आ जाना है, विश्रामासन में शिथिल हो जाना है। तो यह तो है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं शशकासन, जिसे बालासन भी कहते हैं। इसके लिए भी हम दंडासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद फिर दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से फैलाकर रख लेंगे। इस प्रकार बैठेंगे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिलते हों, और श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाकर रखेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर हमें झुकना है और अपनी ठुड्डी को जमीन पर रख देना है। यहाँ ध्यान देना है कि अपनी दोनों भुजाओं को समानांतर रखना है और सामने की ओर देखना है। इसी स्थिति में बने रहना और फिर सांस को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाना है, और सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। वज्रासन छोड़कर फिर दंडासन में आकर आप विश्राम कर सकते हैं। अगला हम करने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन। ऊर्ध्व दिशा में हमें बैठना है, एक मेढक के जैसा होना है। इसके लिए भी हम दंडासन से ही प्रारंभ करेंगे। दंडासन में आ गए, शारीरिक स्थिति। इसके बाद हम वज्रासन में बैठेंगे, अंगूठों को सटाते हुए दोनों अंगूठे दोनों घुटने को जितना अधिक हो सके फैलाएंगे, और अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं हाथ के नीचे की ओर रखेंगे, और इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करना है, और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं हाथ के कंधे पर रखना, यानी कि एक दूसरे के कंधे पर रखना, और कुछ देर तक इसी फाइनल स्थिति में हमें रुकना है। उसके बाद विपरीत क्रम में यह वापस आना है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर गए थे उसी के विपरीत में उल्टा वापस आना है। फिर विश्रामासन में हमें विश्राम कर लेना है। यहाँ आपकी आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के कई उदरीय गति जो होते हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट, इन सब के लिए भी लाभदायक होता है। इसके साथ ही यह हमारे फेफड़े की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला हम करने जा रहे हैं वक्रासन, जिसे मरीच्यासन भी कहते हैं। इसके लिए हमारी शारीरिक स्थिति दंडासन में होगी, और अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रख लेना है, और बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाना है, और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है, और जिससे कि हमारे हथेली को दाएं पैर के पास रखा जा सके, और दाएं पैर को पीछे ले जाना है और हथेली को जमीन पर रखना है जब तक कि हमारी पीठ जमीन के लंबवत ना हो जाए, और फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाना है। इस स्थिति में हमें 10 to 30 सेकेंड कम से कम रहना है, और सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखना है। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाना है और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाना है। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से भी हमें करना है। अगर इसके लाभ की बात की जाए तो यह हमारे मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन लाता है, पैंक्रियाज की क्षमता को बढ़ाता है, मधुमेह के प्रबंधन में भी यह सहायता देता है। और अगर पीठ में दर्द है या मेरुदंड संबंधी किसी भी तरह की डिसऑर्डर है तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, या तो फिर आप उधर की सर्जरी वगैरह कराए हैं तो यह नहीं करना है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह से हम बैठकर की जाने वाली आसन कर पा रहे हैं, जहाँ की कुछ सावधानियां भी जरूरत पड़ती है, और फिर हम रेस्ट आ जाएंगे अपने नॉर्मल दंडासन में।